हम सब अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो हम ये करते कैसे हैं? कहानियां बनाकर। जी हाँ, हम चेहरों में कहानियां ढूंढते हैं, इमारतों में कहानियां पढ़ते हैं, यहाँ तक कि खामोशी में भी। तो चलें मिलकर देखते हैं कि ये जो छुपे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारी सोच को कैसे शक्ल देते हैं। चलें, शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सी बात से करते हैं। एक सवाल है, जब हम किसी अजनबी को पहली बार देखते हैं तो उसका पहला तासुर बनने में कितना वक्त लगता होगा? कुछ सेकंड्स, शायद 1 मिनट? क्या लगता है? इसका जवाब सच पूछे तो हैरान कर देगा। विल्स और टूडोरोव की रिसर्च बताती है कि इस काम में सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं। जी, पलक झपकने से भी कम वक्त में हमारा दिमाग इतनी सी देर में चेहरे के नकूश देखकर एक पूरी की पूरी कहानी घड़ लेता है। कमाल की रफ्तार है ना? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि अगर हम इस चेहरे को ज्यादा देर तक देखते भी रहे ना, तब भी हमारा पहला तासुर बदलता नहीं है। बल्कि होता ये है कि इस पहले फौरी फैसले पर हमारा यकीन और पक्का हो जाता है। यानी दिमाग ने एक बार जो कहानी बना ली, बस वो उसी पर डट जाता है। अच्छा, तो इसकी एक मिसाल देखते हैं कि कैसे चेहरे का कोई एक नक्श, कोई एक फीचर पूरी कहानी सुना सकता है। और यहाँ हम बात करेंगे चेहरे पर मौजूद निशानात यानी स्कार्स की, और इसके नताइज वाकई हैरान करने वाले हैं। देखिए, आम तौर पर तो यही समझा जाता है ना कि चेहरे पर निशान हो तो वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जर्नल में एक स्टडी छपी जो कुछ और ही कहती है। वो ये कि मर्दों के चेहरे पर अगर बहुत गहरे ना हो तो ये निशानात उनकी कशिश को बढ़ा सकते हैं। है ना बिल्कुल उल्टी बात? जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो रिसर्च में ये बात सामने आई कि लोग मर्दों के चेहरे पर मौजूद निशान को अक्सर किसी लड़ाई या तशद्दुद का नतीजा समझते हैं, जबकि वही निशान अगर किसी खातून के चेहरे पर हो तो उसे एक्सीडेंट समझा जाता है। तो असल खेल निशान का नहीं बल्कि निशान के पीछे छुपी कहानी का है, यानी बहादुरी या रिस्क लेने वाली नेचर का। और यही कहानी सारा तासुर बदल देती है। और यहाँ से ये बात भी साफ हो जाती है कि हालात और कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है। स्टडी में ये भी पता चला कि जिन मर्दों के चेहरे पर निशान थे उन्हें शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव समझा गया, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की आई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब निशान के पीछे की कहानी एक तरह के रिश्ते के लिए तो बड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन दूसरी तरह के रिश्ते के लिए इतनी नहीं। अच्छा, तो अभी तक हम चेहरों पर कहानियां पढ़ रहे थे। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और खुद कहानियों के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यूं समझे कि हम परसेप्शन से क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहानी का स्ट्रक्चर आखिर है क्या? सीधे लफ्जों में ये कहानी के मुख्तलिफ हिस्सों की एक तरतीब है, यानी कहानी में क्या हो रहा है और इस होने का मतलब क्या है। मकसद ये होता है कि पढ़ने वाले के साथ एक गहरा कनेक्शन बन सके। आप इसे किसी भी कहानी का नक्शा या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ज्यादातर कहानियां एक क्लासिक 5 हिस्सों वाले फॉर्मूला पर चलती हैं। सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन, जहां हमें किरदारों और माहौल से मिलवाया जाता है। फिर आता है राइजिंग एक्शन, जब हीरो के सामने मुश्किलें आना शुरू होती हैं। उसके बाद कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर, जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है। फिर आता है फॉलिंग एक्शन, जहां टेंशन थोड़ी कम होती है, और आखिर में रेजोल्यूशन, जहां सारा मसला हल हो जाता है। तो अब जब हमने कहानी का ये ब्लूप्रिंट समझ लिया है, तो अब इन आम पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जिन्हें ट्रोप्स कहते हैं। ये ट्रोप्स कहानी सुनाने में शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। ये ट्रूप्स हमें अक्सर फिल्मों और किताबों में नजर आते हैं, जैसे कि जेंटल जॉइंट वाला ट्रूप, मतलब एक बहुत बड़ा देव जैसा किरदार जो दिल का बहुत नर्म हो। या फिर बिवेयर ऑफ द नाइस वंस, यानी जो किरदार सबसे अच्छा और भोला भाला दिखता है, असल में वही सबसे ज्यादा ताकतवर निकलता है। ये ट्रूप्स असल में कहानी के ब्लूप्रिंट में पहले से बने हुए सांचे हैं, जो हमें किरदारों को फौरन समझने में मदद देते हैं। चलें अब इस आइडिया को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। हम कहानी के स्ट्रक्चर के इस कॉन्सेप्ट को अपनी असली दुनिया यानी आर्किटेक्चर पर अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि इमारतें किसी माशरे की कहानी कैसे सुनाती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया में घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि फैमिली की एक कहानी है। वहाँ फैमिली के लिए जो लफ्ज़ है घर वाले, इसका मतलब ही है मेरे घर में रहने वाले लोग।
आर्क डेली का एक आर्टिकल है जो बताता है कि कैसे वहाँ का आर्किटेक्चर वहाँ की कम्युनिटी और रिश्तों की कहानी को अमली शक्ल देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखें, वहाँ के घरों में अक्सर मुश्तरका कॉरिडोर्स और मल्टीपर्पस कमरे होते हैं। ये किस चीज़ की कहानी सुनाते हैं? एक ऐसी फैमिली लाइफ की जो बहुत फ्लेक्सिबल है। इसी तरह सहन अक्सर कम्यूनल होते हैं, जहाँ सब मिलकर काम करते हैं। ये समाजी ताल्लुकात की कहानी है। और ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनमें आसानी से नए कमरे शामिल किए जा सकें। ये कई नस्लों के एक साथ रहने और बढ़ने की कहानी है। तो हमने चेहरों को देखा, कहानियों के स्ट्रक्चर को समझा और इमारतों पर भी नजर डाली। ये सब चीजें बज़ाहिर तो बहुत अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के बीच एक ही धागा है जो इन्हें जोड़ता है। तो फिर एक चेहरे के निशान और एक मुश्तरका सहन में आखिर कॉमन क्या है? बात यह है कि ये दोनों एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जिससे हम लाशऊरी तौर पर पढ़ना जानते हैं। एक छोटे से फर्स्ट इम्प्रेशन से लेकर बड़े-बड़े कल्चरल आर्किटेक्चर तक, ये कहानी का स्ट्रक्चर हर जगह, हर चीज़ में मौजूद है। इसे हम यूं कह सकते हैं कि चेहरे को देखकर एक लम्हे में फैसला करने से लेकर घर के डिज़ाइन तक हमारी दुनिया कहानियों के एक ऐसे नक्शे पर बनी है जो बस पढ़े जाने का इंतज़ार कर रही है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास हर चीज़ में कोई ना कोई मतलब छुपा है, बस हमें उसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, वो कौन से छुपे हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी फर्द की दुनिया को शक्ल दे रहे हैं? अगर इस नज़र से दुनिया को देखना शुरू करें तो हर चीज़ में हर जगह एक गहरी कहानी नज़र आने लगती है।